Good morning, students. Good morning, sir. Today we are going to start our chapter, class 8th, science chapter, that is chapter 5. The title is sound. The title is Sound. sound. So what is sound? Sound means आवाज. साउंड क्या होती है? आवाज. लेकिन इसमें हम ये पूरा चैप्टर हमारा है साउंड का, इसमें हमने डिटेल में पढ़ना है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है, हम इसे सुनते कैसे हैं. इसका मतलब ये है कि आप इसको इन केस अगर भूल जाते हो, आप भी कोशिश करते हो समझने की, लेकिन अगर आप भूल जाते हो कभी घर जाने तक कोई पॉइंट भूल भी जाओगे, जाहिर सी बात है सारा याद तो नहीं रहेगा, कुछ भूल भी जाएगा, उसको रिकवर कर सकते हो. हालांकि कोशिश करनी है कि आपने यहीं से पूरा समझ कर जाना है. व्हाट इज साउंड? साउंड का मतलब होता है आवाज. लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि साउंड के बारे में, ओवरऑल कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, और एक्सेट्रा जो चीजें इसमें है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहला है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउज अस टू हियर. साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है. साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी एक एनर्जी की फॉर्म है, शक्ल है. दैट अलाउज अस टू हियर, जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं, जिसकी वजह से या जो हमें ये अलाउ करती है कि हम हियर कर सके, सुन सके. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय समथिंग दैट इज वाइब्रेटिंग. अब ये इंटरेस्टिंग थिंग है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय समथिंग दैट इज वाइब्रेटिंग. साउंड एक ऐसी चीज से प्रोड्यूस होती है, यानी जो वाइब्रेट करती है. नहीं आ रही है समझ? यानी साउंड उसी चीज से प्रोड्यूस होगी जो वाइब्रेट करेगी. यानी मैं अभी मैंने यहाँ पर स्ट्राइक किया ना, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई. तो मतलब जब मैंने यहाँ पर स्ट्राइक किया तो इसकी जो आउटर कवरिंग है, यानी उसमें जो एटम्स वगैरह है वो क्या हुए? वाइब्रेट हुए, एक दूसरे से टकराए, तो तब जाकर साउंड प्रोड्यूस हुई. मतलब अगर किसी चीज में वाइब्रेशन ना हो, वाइब्रेट ना करे, क्या उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी? नहीं. तो साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग थिंग में ही प्रोड्यूस होती है, यानी जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो तभी साउंड प्रोड्यूस होती है. बात समझ आ गई? अब ये वाइब्रेट क्या होता है? वाइब्रेशन क्या होती है? क्या होती है वाइब्रेशन? वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? नहीं पता. तो वाइब्रेशन क्या होती है? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज का, यानी क्विक, तेजी से बैक एंड फोर्थ, यानी आगे और पीछे. बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या होता है? आगे और पीछे मूवमेंट, मोशन, हरकत. किसी वाइब्रेशन क्या होती है? कोई चीज यानी एकदम से आगे पीछे मूव करेगी, क्विक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसे वाइब्रेशन कहते हैं. यानी कोई भी चीज जो एकदम से बैक एंड फोर्थ मोशन यानी मूवमेंट करे, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन. क्या कहते हैं? वाइब्रेशन. बात समझ आ गई? जैसे हम रबर बैंड को जो एक्सपेंड करते हैं ना, रबर देखा ना, रबर, तो अगर उसे हम क्या करेंगे? उसे हम ऊपर खींचेंगे, यानी एक हाथ से यहाँ, मतलब एक इंसान ने यहाँ से पकड़ा है और एक ने यहाँ से पकड़ा है. अगर हम बीच में से ऊपर खींचेंगे उसे, और वापस से जो वो नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा ना थोड़ी देर के लिए, तो जब उसी को वाइब्रेशन भी कहेंगे और उसी को क्या कहेंगे? बैक एंड फोर्थ मोशन. क्योंकि आगे पीछे होगा ना, उसकी मूवमेंट होगी, उसी को क्या कहते हैं? बैक एंड फोर्थ मोशन. तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से, यानी जब वो वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेशन का मतलब होता है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. अब देखो, साउंड को एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए. ट्रैवल यानी जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से जो आवाज निकल रही है ये आपके कानों तक पहुंच रही है, लेकिन इसको कानों तक पहुंचने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत होती है जिसकी मदद से ये, यानी एक फिजिकल थिंग जो होती है, यानी जिसको हम अपने 5 सेंसेस से सेंस कर सकते हैं. समझ आ रही है? यानी ध्यान से समझो कि मटेरियल थिंग क्या होता है, यानी ऐसी फिजिकल थिंग जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो मटेरियल थिंग हो गई. यानी मेरी आवाज आपके कानों तक तभी पहुंचेगी
अब इस वक्त कैसे पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है ना हमारे आपके कान और मेरे मुंह के दरमियान कोई चीज है, क्या है? हवा है, हवा है ना। ये हवा के जरिए ये पार्टिकल जो है वेव की फॉर्म में आपके कान तक पहुंच रही है। फॉर एग्जाम्पल इन केस हम पूरा लॉक कर दे, यानी इस रूम को ऐसा लॉक कर दे कि बाहर की एयर हवा अंदर ना आ पाए और अंदर की बाहर ना जा पाए, और ये अंदर की जो हवा पहले से है इसको सब निकाल दे वैक्यूम पंप से, यानी अंदर कोई हवा ना रहे, बिल्कुल भी हवा ना रहे, तो अब मैं यहाँ जितना मर्जी बोल दूं, लाउड स्पीकर भी लगा दूं, आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंची। बात समझ आ गई? इंटरेस्टिंग थिंग है ना, समझ आई? अगर यहाँ से ये जो चीज है ना, जैसे अगर मैं यहाँ से हवा को निकाल दूं तो वैक्यूम बन जाएगा ना, खला। यानी जैसे स्पेस में होता है ना, स्पेस में दूसरे तक आवाज नहीं पहुंचती है, यानी अगर ऐसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ होंठ हिलते हुए दिखेंगे, आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर मटेरियल मीडियम नहीं है वहां, यानी उस साउंड को ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल यानी आगे जाने या पहुंचने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है। तो साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ये मटेरियल मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस की फॉर्म में भी होता है। अब किसी को मालूम है सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है? नहीं पता। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड यानी कोई भी ठोस चीज, ठोस का मतलब क्या होता है? हार्ड चीज, सब चीज। जैसे आपका ये डेस्क है, ये बैट है, ये दीवार है, तो ये सब चीजें क्या होगी? सॉलिड होगी। ये बॉल है ना, ये सब चीजें क्या होगी? सॉलिड। और लिक्विड क्या होगी? बहने वाली चीज, जैसे ये पानी है, तेल है, दूध है ना, तो ये चीजें क्या होगी? लिक्विड। बहने वाली चीजों को क्या कहते हैं? लिक्विड। बात समझ आ गई? सॉलिड, ठोस चीज को क्या कहते हैं? सॉलिड। और बहने वाली चीज को क्या कहते हैं? लिक्विड। और गैसेस का मतलब आपको मालूम ही है, जो गैस हो, ठीक है। तो ये मटेरियल मीडियम किसकी फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो यानी साउंड जो है लिक्विड, सॉलिड से भी ट्रैवल करती है, लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकती है, और गैसेस से भी ट्रैवल कर सकती है। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? पहला कि साउंड जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें दैट एनेबल अस टू हियर। अभी लिखो मत, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ये आपको सब मटेरियल कंटेंट मिल जाएगा। अभी आप ध्यान दो यहाँ समझने में। पहले हमने पढ़ा कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें दैट एनेबल अस टू हियर। सेकंड हमने पढ़ा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेटिंग बॉडीज। साउंड जो है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, साउंड जो है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन आपको मालूम है वाइब्रेशन क्या होती है? यानी जो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जो मूवमेंट होती है या मोशन होता है किसी भी चीज का, उसे वाइब्रेशन कहते हैं। तो थर्ड हमने चीज ये पढ़ी कि इसे मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, इसे ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, यानी वैक्यूम में से ये ट्रैवल नहीं हो सकता। तो इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में से ट्रैवल कभी नहीं कर सकती साउंड। यानी वैक्यूम क्या होता है? स्पेस फ्रॉम विच ऑल एयर हैज बीन रिमूव्ड, यानी एक ऐसी खाली जगह जहां से सारी हवा को निकाल दिया जाए, उसे स्पेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम वैक्यूम पंप से सारी हवा को निकाल दें, बाहर की हवा यहाँ अंदर ना आ पाए, तो ये स्पेस बन जाएगा, ये खला बन जाएगी, खाली जगह बन जाएगी, है ना। बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ आ गई? ये तो इंट्रो था सिर्फ। अब हम पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अब इंसानों के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही? यहाँ तक समझ आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक कोई डाउट, कुछ समझ ना आया? सिंपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स। इंसानों में जो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड यानी आवाज जो पैदा होती है या प्रोड्यूस होती है, साउंड, वो वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होती है। वॉइस बॉक्स यानी उसको लेरिंग्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड लेरिंग्स, उसे लेरिंग्स भी कहते हैं। वो तक कहाँ पे है वॉइस बॉक्स? ये वाला बॉक्स नहीं,
यहाँ पर जो अभी हम पढ़ेंगे, द लेरेंक्स इज लोकेटेड, ये लेरेंक्स, ये वॉइस बॉक्स कहाँ पर पाया जाता है? अपर, एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। हमारी जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप के बिल्कुल अपर एंड पर पाया जाता है, यानी यहाँ पर। अब जब यहाँ से आप ऐसे करोगे ना, हाथ फील करोगे, तो यहाँ पर ये उभरी हुई जो हड्डी आपको दिखाई देगी, यही लेरिंग्स होता है, यानी वॉइस बॉक्स इसे कहते हैं। तो विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहते हैं। तो विंड पाइप के जस्ट अपर एंड पर ये वॉइस बॉक्स हमारा पाया जाता है, जहां से ये हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है। बात समझ आ गई? आवाज कहां से प्रोड्यूस होती है इंसानों में? वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स से। The two vocal cords are stretched across larynx, leaving a narrow slit between them. अब ये जो फेरिंक्स है, इसमें क्या होता है? फेरिंक्स में, सॉरी, लेरिंक्स में, फेरिंक्स तो फूड पाइप के मतलब फूड के लिए होता है। लेरिंक्स में क्या होता है? दो वोकल कार्ड होते हैं। दो वोकल कार्ड क्या होते हैं? मसल, छोटे छोटे मसल्स होते हैं, यानी दो तरफ में मसल्स होते हैं। Across the larynx, leaving a narrow slit between them. पतली सी यानी छोटी सी ओपनिंग उनके बीच में होती है, यानी एक साइड एक मसल है, यानी जिसे वोकल कार्ड कहते हैं, दूसरी साइड दूसरा मसल है, तो उसे क्या कहते हैं? यानी वो वोकल कार्ड कहते हैं। उसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है। जब वहां से हवा, जो लंग्स से जो हवा बाहर आती है, जब वहां से हवा जो है गुजरती है, तो क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। आपने कभी किया होगा, ये जो होता है ना पॉलीथीन, लिफाफा वगैरह, उसको मुंह में रखोगे और फिर ऐसे करोगे, तो वो विसल सी बजती है ना, विसल बजती है, मैक्सिमम ने किया होगा। तो वो कैसे प्रोड्यूस होती है? एक तो हमारे होंठ है, और एक वो जो पॉलीथीन यानी लिफाफा है, उसके बीच में थोड़ी सी जो जगह रहती है ना, वहां से साउंड जब हवा बाहर आती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। सेम वैसे ही यहाँ पर देखो, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर देखो, पेन, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है? लेरिंक्स है। क्या है? ये पूरा लेरिंक्स है। इसमें ये जो ये वाली साइड और ये साइड आपको दिखाई दे रहा है ना, शेडेड थोड़ा सा, ये क्या है? वोकल कॉर्ड, यानी वो मसल्स हैं। इसके बीच में ये जो जगह है, ये स्लिट है, यानी थोड़ी सी जगह। जब यहाँ से हवा बाहर आती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। बात समझ आ गई? बात समझ आई यहाँ तक? तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है इंसान में। तो क्या होता है? व्हेन द लंग पुश एयर, जब हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स यानी फेफड़े कितने होते हैं इंसानों में? दो, है ना? लंग्स जो हैं, जब यहाँ से हवा को पुश करते हैं बाहर की ओर, एक्सहेल यानी जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि इस स्लिट, ये जो छोटी सी मतलब ओपनिंग होती है ना, छोटी सी ओपनिंग होती है, यहाँ से हवा जब बाहर आती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, जो वोकल कॉर्ड होते हैं, यानी वोकल कॉर्ड का मतलब क्या है? यानी ये दो मसल अभी मैंने डायग्राम में बताया ना, ये दोनों मसल जो क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वाइब्रेट होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी ना। तो इस तरह से ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बात समझ आ गई? नेक्स्ट, अगर अब साउंड तो प्रोड्यूस हो गई, हाउ डू वी हियर साउंड थ्रू ईयर्स? हम अपने कानों से साउंड को कैसे सुन सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। साउंड एंटर द आउटर ईयर, जब यहां से साउंड प्रोड्यूस हो गई, आप यहां पर मत देखो, मेरी तरफ देखो, ये तो बैकअप ऑप्शन है। ठीक है, अभी आपने यहां समझना है। तो साउंड एंटर द आउटर ईयर, देखो हमारा ये जो कान है, दिख रहा है कान, ये जितना दिख रहा है, ये क्या है? आउटर ईयर। सिर्फ इतना ही कान नहीं है, इसके अंदर मिडल ईयर है, और फिर लास्ट में इनर ईयर है। हमारे कान के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट। ये जो सामने दिख रहा है, ये आउटर ईयर है, इसके अंदर क्या होता है? मिडल ईयर, और फिर लास्ट में इनर ईयर। तो साउंड एंटर द आउटर ईयर, इस आउटर ईयर को यानी ये जिस कान को ऑरिकल भी कहते हैं या पिना भी कहते हैं, PINNA, पिना। ठीक है, ऑरिकल या पिना, इस जो कान जो बाहर आउटर ईयर है, इसको क्या कहते हैं? ऑरिकल भी कहते हैं या पिना भी कहते हैं। जब साउंड प्रोड्यूस होकर हमारे कानों तक पहुंची, आउटर ईयर तक, अब देखो ये क्यों इतना ऐसे, यानी मतलब माइक की तरह आगे ऐसे खुला है, क्योंकि इसको साउंड को मतलब क्या करना है? इंटरसेप्ट करना है, यानी लेना है।
इसीलिए जब साउंड प्रोड्यूस होकर यहाँ तक पहुंची, आउटर ईयर तक, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? सीधा रहो, ऐसे नींद आ जाएगी, बिल्कुल सीधा। जब साउंड प्रोड्यूस होकर हमारे आउटर ईयर तक पहुंच गई एंड ट्रैवल डाउन द ईयर कैनाल, और फिर ईयर कैनाल में अंदर ट्रैवल होती है, जब यहाँ पे पहुंची यहाँ से अंदर की ओर ट्रैवल होगी। एट द एंड ऑफ द ईयर कैनाल, जब ईयर कैनाल के जब एंड पर पहुंचती है, इज ए थिन मेम्ब्रेन, एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन यानी कवरिंग होती है। मेम्ब्रेन क्या होती है? कवरिंग होती है। कॉल्ड ईयर ड्रम, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, जिसे ईयर, यानी जब एंड ऑफ द ईयर होगा ना, ये ईयर कैनाल के एंड में क्या होता है? ईयर ड्रम होता है, जिसे कान का पर्दा कहते हैं हम। क्या कहते हैं? कान का ईयर ड्रम। वो ड्रम बजाने वाला नहीं होता, बल्कि कान का पर्दा, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं। वो जो है जो ईयर कैनाल के एंड पर होती है, यानी ये ईयर ड्रम जो कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? ईयर कैनाल के एंड पर होता है। तो एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल इज ए थिन मेम्ब्रेन, पतली मेम्ब्रेन होती है, ध्यान दो, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं। द ईयर ड्रम सेंड दिस वाइब्रेशन। अब ये जो वाइब्रेशंस आई हैं, जो ये वाइब्रेशंस आई हैं, वो इन वाइब्रेशंस को कहाँ पर सेंड करता है? टू द इनर ईयर। अब ये जो मिडल ईयर में ईयर ड्रम कहाँ पर है? मिडल ईयर में, ठीक है। ऑरिकल से ट्रैवल होकर मिडल ईयर में जो ईयर ड्रम है, उसके साथ जब वाइब्रेशन टकराई, उस ईयर ड्रम ने उन वाइब्रेशंस को कहाँ भेजा? इनर ईयर में भेजा। कहाँ भेजा? इनर ईयर में भेजा। फ्रॉम इनर ईयर से सिग्नल ट्रैवल टू द ब्रेन। वो सिग्नल जो थे वो कहाँ पे ट्रैवल हुए? ब्रेन तक गए, विच इंटरप्रेट देम एज साउंड। जो ब्रेन फिर इसको इंटरप्रेट करेगा या रिकॉग्नाइज करेगा। इंटरप्रेट का मतलब होता है पहचानेगा कि ये साउंड है। समझ आई? यस। सुनता कौन है? कान? यस। नहीं, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कान तो वाइब्रेशंस को क्या करता है? मतलब पकड़ता है, और फिर मिडल ईयर तक पहुंचाता है, यानी जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम से वो कहाँ भेजता है? इनर ईयर में। इनर ईयर से वो कहाँ जाते हैं? वो वाइब्रेशंस कहाँ जाती हैं? ब्रेन तक। ब्रेन यानी हमारा दिमाग तक। दिमाग उसको ये पहले इंटरप्रेट करता है कि ये साउंड है। इस तरह से हम साउंड को हियर करते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ, जब ये वाइब्रेशंस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जिनके बारे में हमें एक मतलब पढ़ना होता है। जैसे वेव्स कैसे ट्रैवल करती है? इस फॉर्म की होती है। जैसे ये है ना, यहाँ से ये इस फॉर्म में वेव ट्रैवल करती है, ठीक है। वेव यानी जो साउंड वेव ही तो है, साउंड की तो वेव ही तो है जो यहाँ से निकली और दूसरे मतलब जैसे कान तक पहुंची। ये साउंड वेव ही तो है। अब ये वेव के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ऑस्किलेशन पहला है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कंप्लीट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको रबर बैंड की एक एग्जांपल दी थी। अगर उस रबर बैंड को हमने पकड़ा है और उसको हमने ऊपर की ओर जो स्ट्रेच किया, खींचा और फिर छोड़ा, जब वो नीचे गया और फिर ऊपर आया, ये एक टू एंड फ्रो मोशन हो गया ना। एक वो तो सेकंड में ही कितनी बार कर लेता है, लेकिन मैं एक की बात कर रहा हूँ। एक जो टू एंड फ्रो यानी नीचे और ऊपर गया, उसे कहते हैं वन ऑस्किलेशन। बात समझ आ गई? एक समझ आई? नहीं आई समझ? नहीं आई ना समझ? हाँ, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो, यानी जब हमने इसे छोड़ा नीचे और ऊपर, कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे, यानी आगे और पीछे पूरा एक मोशन जो होगा उस वेव का, उसे कहते हैं वन ऑस्किलेशन। क्या कहते हैं? वन ऑस्किलेशन। नेक्स्ट टाइम पीरियड, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक में भी है। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। एक ऑस्किलेशन, ध्यान दो यहाँ पर, नींद आने लगी, ध्यान दो यहाँ पर। एक ऑस्किलेशन के लिए जितना टाइम लगता है, यानी आपने वो स्ट्रेच किया, छोड़ा, नीचे गया और यानी आगे गया या पीछे, यानी आगे गया और पीछे वापस, एक वो ऑस्किलेशन के लिए जितना टाइम लगा, जितने मिली सेकेंड लगे, कितने सेकेंड लगे, जितने भी लगे, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। बात समझ आई? बात समझ आई? बात समझ आ गई? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं।
तो इसको मेजर किस में किया जाता है? टाइम पीरियड को हर्ट्ज में, HERTZ, HZ उसकी शॉर्ट फॉर्म है, हर्ट्ज में इसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है जो टाइम, अगर टाइम पीरियड निकालना हो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड को कैसे निकालोगे? 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ गई? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100। फॉर एग्जांपल एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? आप क्या करोगे? टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम निकालने के लिए 1 बाई फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 100 थी, 1 बाई 100 करोगे। तो 1 बाई 100 को जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 आएगा, तो ये टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड निकालना कोई मुश्किल? समझ आई? ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का, 1 बाई फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर आपने तो बोला फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी होती क्या है? ये बात भी तो है ना, क्वेश्चन तो आता है दिमाग में कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी ऑस्किलेशन होंगी? ऑस्किलेशन क्या था? टू एंड फ्रो मोशन। ऑस्किलेशन का मतलब क्या है? ऑस्किलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन। तो एक यानी एक सेकंड में कितनी बार वो ऊपर नीचे मूव करेगी, यानी कंप्लीट ऑस्किलेशन करेगी, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और लास्ट वन है एम्पलीट्यूड। लास्ट वन क्या है? तो फ्रीक्वेंसी को कैसे निकाला जाता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑस्किलेशन बाय टाइम इन सेकेंड। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन बाय टाइम इन सेकेंड। और अब अगर मैं आपको अब बताता हूं कि 2 सेकेंड में 10 बार ऑस्किलेट किया है, यानी 10 ऑस्किलेशन है, यानी एक साउंड वेव है जिसकी, यानी 2 सेकेंड में टाइम क्या है? टाइम 2 सेकेंड है, और ऑस्किलेशंस 2 सेकेंड में ऑस्किलेशन कितनी है? 10 है। तो बताओ फ्रीक्वेंसी, मैं आपको बताता हूं कि अगर ऑस्किलेशंस 10 हैं, टाइम 2 सेकेंड है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, कितनी ऑस्किलेशन है? 10 बाई टाइम कितना है? 2, 2 1 2 2 5 10, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5। कोई मुश्किल तो नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकाली जाती है। और हमारा लास्ट टॉपिक है इस साउंड को, यानी अब देखो इससे पहले कि इट डिटरमाइन, जो एम्पलीट्यूड होता है, अभी हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी होगी। अब लास्ट है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। जो मैक्सिमम, यानी हमने जब उसको स्ट्रेच किया, ध्यान से जब हमने स्ट्रेच किया वो कितनी दूर तक गया, मैक्सिमम डिस्टेंस, मीन पोजीशन से वो कितना दूर गया, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से टच किया, ये यहाँ से इतना दूर ऊपर गया, तो इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसी को कहते हैं, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी आवाज ज्यादा लाउड होगी, तेज होगी। बात समझ आ गई? जितना जो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ही साउंड जो है लाउड होगी। लाउड मीन्स हाँ, तो जितना एम्पलीट्यूड कम होगा, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ इतना एम्पलीट्यूड होगा, तो साउंड क्या होगी? उतनी फीएबल होगी, फीएबल यानी धीमी आवाज होगी। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा उतनी साउंड भी ज्यादा, जितना एम्पलीट्यूड कम उतनी साउंड कम। तो साउंड को, ये लाउडनेस को, ये जो शोर है या फिर ये जो लाउडनेस है, आवाज को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, केजी में? इतना किलो शोर हो रहा है? नहीं। या फिर इतने ग्राम शोर हो रहा है? नहीं। इतने लीटर शोर हो रहा है? नहीं। इसको मेजर करने के लिए हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में, यानी डीबी, स्मॉल डी कैपिटल बी, तो डीबी में इसे मेजर किया जाता है। बात समझ आ गई? तो इस लाउडनेस को किस में मेजर, यानी कोई आवाज जो कितनी लाउड है या कितनी फीएबल है, किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में। इसमें डेसिबल में। जैसे आपकी बुक पर भी है, ये यहां पर, ये पेज नंबर 55 पे कुछ बताई गई है कि कितने डेसिबल पर कौन सी आवाज होती है। जैसे
फर्स्ट वन है नॉर्मल ब्रीथिंग, जो हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं ना, एक तो है हम दौड़ कर आए, एक्सरसाइज की, तो उस वक्त हमारी जो सांस है फुली होती है, उस वक्त की बात नहीं कर रहे। नॉर्मली हम बैठे हैं तो उस वक्त जो हमारी सांस, जो हमारी ब्रीथिंग है, जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो साउंड कितने डेसिबल की होती है? 10 डेसिबल की होती है। कितने डेसिबल की? यानी जो हम आराम से बैठे, जो हमारी सांसें हैं, जो हमारी ब्रीदिंग है वो 10 डेसिबल पर है, ठीक है। और सॉफ्ट विस्पर, विस्पर यानी सरगोशी करना, कान में बोलना कुछ। बात समझ आ गई? जो हमारी विस्पर होती है ना, विस्पर सरगोशी, कान में कुछ बोलते हैं ना धीमे धीमे, उसे वो होती है 30 डेसिबल, यानी उसकी जो यानी कितने डेसिबल में होती है वो 30 डेसिबल। और नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, एक तो है बहुत जोर जोर से हम बोल रहे हैं वो नहीं, लेकिन नॉर्मली अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वो 60 डेसिबल पर होती है वो। और जो बिजी ट्रैफिक यानी जो गाड़ियाँ वगैरह है सिटी में, जो ये गाड़ियों का शोर वगैरह, तो ये 70 डेसिबल तक होता है। और एवरेज फैक्ट्री में ये बहुत ज़्यादा जो शोर होता है ना, बहुत ज़्यादा मशीनों की आवाज़, कोई मोटर चल रही है, कोई एटसेट्रा, बहुत सारी मशीनें अलग अलग काम कर रही है, तो वो जो आवाज़ होती है वो 80 डेसिबल होती है। तो यहाँ पर है अबो 80 डेसिबल। 80 डेसिबल के बाद यानी ऊपर नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल। नॉइज, ये जो शोर होता है वो फिजिकली यानी हमारी जिस्मानी तौर पर पेनफुल होता है, यानी है दर्द, यानी इससे हमें दर्द महसूस होता है, यानी ये हमें जो है हम नुकसान पहुंचाता है 80 डेसिबल के बाद। बात समझ आ गई? तो अब एक बात है कि फ्रीक्वेंसी का भी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उतनी हाई पिच होगी, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो हाई पिच होगी। पिच होता है आवाज कैसी है, यानी एक आवाज होती है बारीक आवाज, एक मोटी आवाज, जैसे एक लड़की, जैसे गर्ल्स की आवाज कैसी होती है? बारीक आवाज होती है ना। तो जो मैन यानी बॉयज या फिर मैन की, मर्द की आवाज कैसी होती है? डीप, यानी कैसी होती है? डीप साउंड होती है ना। एक होती है शार्प साउंड, तेज साउंड होती है। जैसे अभी गर्ल्स में से कोई भी बात करेंगी और बॉयज में बात करेंगे, फर्क है ना। जो गर्ल्स, मैक्सिमम जो गर्ल्स की जो साउंड होती है वो कैसी होती है? लो पिच, यानी शार्प होती है। तो बॉयज या मैन की जो आवाज जो होती है वो कैसी होती है? हाई पिच की, यानी वो जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, हाई पिच क्या हो गया? जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसको, ये कौन सी आवाज है? हाई पिच। तो लो पिच क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल कहाँ से, मतलब एटसेट्रा, अभी मेरे से वो नहीं निकल रही है क्योंकि मेरे से नॉर्मली कोई निकल रही है। लेकिन जो गर्ल्स की जो आवाज़, सिंपल गर्ल्स की जो आवाज़ होती है वो लो पिच की होती है और बॉयज़ की आवाज़ हाई पिच की होती है। यहाँ तक आपका, यानी आपके बुक में 7 पेज के सिर्फ ये 2 पेज हैं, ठीक है। ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको अच्छे से समझना और फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये सब चीज़ें सुनूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।